अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोगों को वेलकम टू किचन एक्सप्लोरर। और आज मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ बीफ मिन्स कोयला कढ़ाई, वो भी मेरे स्टाइल में। बड़ी ज़बरदस्त सी रेसिपी है। तो आए जी, हम अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं, जो कि बहुत ईजी हैं और सिंपल भी हैं। तो मैंने ले लिया है अराउंड, क्रश कर लें, मतलब आप क्यूब्स की फॉर्म में भी इसे कट कर सकते हैं। जिंजर ले लें 1.5 टेबल स्पून। जूलियन कटिंग में जिंजर ले लें अराउंड 1 टेबल स्पून, लेकिन इट्स अप टू यू जितना हमें गार्निश करते वक्त डालना होगा। तो अराउंड 2 टेबल स्पून के करीब मैंने कोरिएंडर ले लिया और इसे भी मैंने वॉश करके बारीक बारीक काट लिया है। हाफ मैंने ले लिया है लेमन जूस, इसमें से सीड निकाल दीजिएगा। और मैंने ले लिए अराउंड 6 बड़े साइज़ की ग्रीन चिलीज़, लेकिन इसमें स्लिट नहीं लगाना है, ऐसे ही लेने हैं। बाकी मैंने ले लिए हैं 5 मीडियम साइज़ के टोमेटोज़, बिल्कुल रेड लीजिएगा टोमेटोज़, और इसे जो है वो पील करके इस तरीके से स्लाइस कर लीजिएगा ताकि इजीली मैश हो जाते हैं उसके अंदर। मैंने ले लिया हाफ केजी मिन्स और इसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और इसे मैंने हाथ से पिसवाया है। ये मैंने मशीन से इसको नहीं बनवाया है, थोड़ा सा चंक्स की तरह का होगा ये। बहुत ज़्यादा मोटा मोटा भी ना हो और बहुत ज़्यादा पतला भी ना हो, क्योंकि मशीन से तो बहुत ही ज़्यादा बारीक कर देते हैं वो लोग। अच्छा, मसाले के लिए क्या चीज़ें हैं, मैं आपको ऑलरेडी पहले भी ये इसका वीडियो आ चुका हुआ है मसाले का, लेकिन मैं आज फिर भी थोड़ा सा शॉर्टली बता देती हूँ और फिर मैं डायरेक्ट इसे कर दूँगी। मैंने ले लिया 1 सिनेमन स्टिक, 1 बड़ी इलायची, 6 मैंने ले लिए लौंग, 4 मैंने गोल वाली लाल मिर्च ली है, मैंने लिया 1 टीस्पून ज़ीरा, 2 मैंने छोटी इलायची ली है, 1 टीस्पून मैंने ब्लैक पेपर लिया है, 2 टेबल स्पून मैंने धनिया साबुत लिया है, 1 मैंने तेज़पत्ता लिया है और 1 टीस्पून मैंने सूखी मेथी ली है। इन सबको मैं एक साथ ड्राई रोस्ट कर लूँगी और इसे अच्छे से पीस लूँगी। जैसे ही मैं पीस लूँगी, ड्राई रोस्ट आप लोग को आता ही है, ऑलरेडी मेरे एक वीडियो में भी है। ड्राई रोस्ट के बाद पीस लूँगी। पीसने के बाद मैं क्या करूँगी, इसमें मैंने 2 टीस्पून हल्दी मिक्स करनी है, 2 टीस्पून सॉल्ट मिक्स करना है, 1.5 टीस्पून के करीब मैंने इसके अंदर मिक्स किया है देगी मिर्च, जो कि कलर वाली मिर्च होती है, और 1 टेबल स्पून मैंने रेड चिली पाउडर जो हमारा होता है वो मैं इसके अंदर डालूंगी। तो ये एक साथ जब मैं मिक्स करके रख दूंगी, तो मैं किसी जार में भी इसे रख सकती हूँ। अगर आप जार में रखने वाले हैं ना, तो आप इसे नमक को स्किप कर दीजिएगा ताकि जो है वो ये सीलन में ना चला जाए। और अगर आपने जल्दी जल्दी यूज़ करना है तो आप इसे डाल दें, क्योंकि नमक तो हम अकॉर्डिंग टू अपने टेस्ट कढ़ाई में डालते रहते हैं। तो मेरा ये है कि अभी आज भी बनेगा, फिर 1-2 दिन के बाद भी बनेगा, तो मैं ये मसाला जैसे रख लेती हूँ बना के, तो मेरे 2 से 3 बार, 3 से 4 बार मेरा कढ़ाई बन जाता है इसमें। तो इसलिए फिर मैंने कहा कि आपको डायरेक्ट ही शो कर दूँ। तो अब मैं इसे डायरेक्ट सब चीज़ों को मिक्स कर ही आपको कढ़ाई मसाला ही दिखाऊंगी। अच्छा जी, मैंने कढ़ाई मसाले को भून के पीस लिया है। अब मैं डायरेक्ट आपको शो कर दूंगी और उसका जो है वो लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, क्योंकि मैंने एक वीडियो में सिर्फ कढ़ाई मसाला ही बनाया हुआ है, तो उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। इसलिए आज मैंने थोड़ा झटपट बता दिया। एक पैन में मैंने जो है वो 1/2 कप के करीब ऑयल ले लिया है, और जो मैंने टोमेटो स्लाइस किए हुए थे वो इसमें मैं डाल देती हूँ और इसे ढक के मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट तक कुक करती हूँ। ढक के कुक करना है ताकि हमारे टोमेटो जल्दी गल जाएंगे इससे। तो अब मैं आपको 5 मिनट के बाद कंडीशन दिखाती हूँ। अच्छा जी, देखिए मुझे 5 मिनट हो चुके हुए हैं और आप इसी तरीके से देख लें कि मेरे टोमेटोज जो हैं वो गल चुके हुए हैं, मतलब सॉफ्टनेस की तरफ चले गए हैं। पूरे तो नहीं मैश हुए, लेकिन सॉफ्टनेस की तरफ चले गए हैं। इस मोमेंट पर मैं जिंजर डाल देती हूँ और जिंजर को भी मैं ढककर 1 या 2 मिनट के लिए कुक कर देती हूँ। बीच में आप चमचा भी चलाते रहें, आपने नहीं ढकना तो कोई इशू नहीं है। मैं ढक देती हूँ ताकि जो है ज़रा जल्दी काम हो जाता है मेरा। तो मैं इसे 2 मिनट तक अगेन ढक देती हूँ। अच्छा जी, मुझे जिंजर को भी 2 मिनट हो चुके हुए हैं और अब इस मोमेंट पर मैं फ्लेम मेरा इस वक्त तो मीडियम ही है, ठीक है ना। इस वक्त जितना भी काम है वो मुझे मीडियम पे करना है और मैं इसे अराउंड 1 मिनट तक जो मैंने मिन्स डाला है इसे अच्छी तरीके से मैं इसमें भून लेती हूँ, ताकि जो मिन्स का स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाए। तो जस्ट 1 मिनट तक मुझे इसको, जैसे कि वाइट शेड आ जाता है, जब तक मैं इसे भूनती हूँ आपको फिर शो करती हूँ।
अच्छा जी, देखिए मुझे 1 मिनट हो गए और अब इस मोमेंट पर मैं जो मैंने कढ़ाई मसाला पीसा था, देखिए उसमें मैंने सारे स्पाइसेस भी मिक्स कर दिए हैं। तो बस अब मैं इसमें से जो है वो 1 टेबल स्पून, बहुत ज़्यादा भर के भी नहीं, देख लें इस क्वांटिटी में मैंने लिया है 1, बाकी का मैं अब इसे कंटेनर में रख देती हूँ ताकि मुझे आराम से ये काम आता रहेगा। अभी भी मैं फ्लेम को मीडियम ही रखूँगी और मैं इसे अच्छे से भून लेती हूँ। भूनने के बाद थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड करेंगे क्योंकि देखिए ये है बीफ, तो बीफ को थोड़ा सा हमें स्पेस तो चाहिए कुक होने के लिए। तो बस मैं इसे अच्छे से ज़रा 5 मिनट तक भून लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें हमें पानी ऐड करना है। अच्छा जी, देखिए मैं इसे भून रही थी लेकिन पानी अच्छा खासा है, तो मैंने कहा आपको बता दूँ कि अब हमें इसमें पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि सम टाइम जो है वो पानी मिन्स में होता है और सम टाइम नहीं होता, पर इस मिन्स में पानी था तो अब मुझे ज़रूरत नहीं है। तो इस मोमेंट पर हम क्या करते हैं, फ्लेम को थोड़ा सा स्लो कर देते हैं और इसे अब ढक के हम जो है वो 5 मिनट तक कुक करेंगे। देखिए मुझे 5 मिनट ढक के इसे पकाते हुए हो गए थे। इस मोमेंट पर मैं इसमें डालूंगी कोरिएंडर, ग्रीन चिलीज और लेमन जूस। इसे मैं डालकर इसे अच्छी तरीके से स्टर कर अब मैं इसे जब तक कुक करूँगी लो फ्लेम पर ढककर, जब तक कि ऑयल इसके अराउंड में नहीं आ जाता। अच्छा, इसी मोमेंट पर आप सॉल्ट भी चेक कर लीजिएगा क्योंकि देखिए सॉल्ट कम होगा ना मसाले की निस्बत, तो आप अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट सॉल्ट बढ़ा दीजिएगा। तो बस इस मोमेंट पे करने के बाद आप सॉल्ट चेक करके इसे जब तक लो फ्लेम पर ढककर पकाएं ताकि ये मिन्स भी हमारा अच्छी तरीके से गल जाए और ऑयल भी ऊपर आ जाए। तो बस अब मैं इसे बिल्कुल स्लो फ्लेम पर छोड़ रही हूँ। अच्छा जी, देखिए ये अब ऑयल ऊपर आ चुका हुआ है। बस इस मोमेंट पर मैं जो हूँ वो अपने जो है ये जूलियन कटिंग आधे डालूँगी, पूरे नहीं डालूँगी, बस ज़रा से डाल दूँगी और जो है वो मैं इसमें स्टोव को बंद कर देती हूँ और अपना कोल का स्मोक दे देती हूँ मैं, ताकि जो है वो अब हमारा ये जो स्मोक है ये बड़ा स्पेशल सा स्मोक होता है। इससे कढ़ाई की बड़ी अच्छी खुशबू आती है। तो मैंने रखा इसे सेंटर में, स्टोव मेरा बंद है और मैंने ले लिए 2 कोल। इसे मैं पहले ही जब बनाना स्टार्ट किया था ना उसी वक्त मैंने इसे एक स्टोव पर रख दिया था। हाथ में लेड ले लें और लेड को ढक दें। अब ये अराउंड आप 2 to 3 मिनट्स इसको ऐसे ही रहने दें, इसके बाद हम डिश आउट कर दें। अच्छा जी, देखिए मैंने कोयला कढ़ाई को डिश आउट कर दिया है, कीमा कोयला कढ़ाई को डिश आउट कर दिया है और आप इसका लुक चेक कर सकते हैं। साथ में मैंने लच्छे पराठे बना लिए थे जो कि इस तरह के होते हैं। अच्छा, इसका वीडियो मुझे इससे पहले भी किसी ने कहा था तो वो मैंने वीडियो शूट करवा दिया है, बस जल्दी ही लाइनअप है, आ जाएगा, तो वो भी आपको मिल जाएगा क्योंकि ये बार बार मेरे घर में बनते हैं तो वीडियो में 1-2 बार नज़र आ गए हुए हैं, तो जो है वो इसका भी मैंने वीडियो दे दिया हुआ है, तो इंशाल्लाह आपको जल्दी मिल जाएगा। हम इसको टेस्ट करके आपको बताते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही अमेजिंग टेस्ट है और लच्छा पराठा के साथ तो कुछ ज़्यादा ही अमेजिंग लग रहा है। बहरहाल आप इसे तंदूर की रोटी के साथ भी खा सकते हैं, पर इसे बनाइएगा ज़रूर, ये बहुत जल्दी भी बन जाता है। तो वंस अगर हमारा मसाला रेडी होता है ना तो फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो बस आप इसे ज़रूर बनाइएगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।